हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चंद्रा शशि पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की जो आपकी किताब है गणित मेला, उसका अध्याय 4 10 बनाएं। तो आज हम सीखेंगे कौन सी संख्या 10 के 10 कैसे बनाएं। तो टॉपिक है बिंदुओं वाला कीड़ा। कौन सा? बिंदुओं वाला कीड़ा। तो देखो, ये रहा बिंदुओं वाला कीड़ा। ये लाल रंग का कीड़ा है और इसके पार ऊपर ये देखो काले काले रंग के बिंदु बन रहे हैं। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या आपने कभी ऐसा कीड़ा देखा है? इसके शरीर पर बहुत सारे बिंदु होते हैं। क्या आपने कभी इन बिंदुओं को ध्यान से देखा है? कीड़े पर बिंदुओं की संख्या को लिखिए। तो ऐसा कीड़ा आपने देखा होगा बच्चों, ये उड़ता भी है, छोटा सा कीड़ा होता है, बहुत प्यारा सा रेड कलर का, और इस पे ये छोटे छोटे काले काले बिंदु होते हैं। इसको लेडी बग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेडी बग। तो चलिए देखते हैं, कीड़े पर बिंदुओं की संख्या को लिखिए। तो ये जो कीड़ा है, इसके ऊपर कितने बिंदु हैं? 1 2 3 4, 4 बिंदु हैं। तो यहाँ जो आपको छोटा सा ये बॉक्स दे रखा है, इसमें आप लिख देंगे 4। ठीक है, अब इस वाले कीड़े पर गिनिए कितने बिंदु हैं। 1 2 3 4 5। कितने बिंदु हैं? 5। तो इस वाले बॉक्स में लिख देंगे हम 5। ठीक है, अगला देखेंगे, इस कीड़े पर कितने बिंदु हैं? गिनिए जरा। 1 2 3 4 5 6। तो इस बॉक्स में लिख देंगे हम 6। ठीक, और 1 2 3, इस कीड़े पर है 3 बिंदु। ठीक, अब आगे देखिए। आइए कुछ वस्तुओं जैसे इमली के बीज, कंकड़, बटन, बिंदी इत्यादि के कुछ डिजाइन बनाएं एवं प्रत्येक डिजाइन में बिंदुओं की संख्याएं बताइए। तो अब हम डिजाइन बनाएंगे किससे? जैसे इमली के बीज हो गए। इमली के बीज देखें कैसे होते हैं, इस तरीके के होते हैं। ठीक है, इस तरीके के होते हैं ना, चौकोर चौकोर से इमली के बीज। और कंकड़ ले लिए, बटन ले लिए, इनसे आप कुछ ना कुछ डिजाइन बनाओ। तो ये देखो, ये बटन है और बटन से ये डिजाइन बनाए हुए हैं। ये डिजाइन बने हुए ना, देख रहे हैं ना आप। ये 5 बटन का, ये 4 बटन का, ये भी 4 बटन का डिजाइन है, ये 3 बटन का, और इसमें 6 बटन से डिजाइन बनाया गया है। ठीक है, और प्रत्येक डिजाइन में बिंदुओं की संख्या बताइए। तो सबसे पहले देखो, ये वाला जो डिजाइन है, इसमें कितने बिंदु हैं? 1 2 3 4 बटन दे रखे हैं। ठीक है, और इसमें छोटे छोटे बिंदु भी दे रखे हैं। देखो, जब आप इसको बड़ा करेंगे ना, ये देखो, ये दे रखे हैं बिंदु। तो इस वाले डिजाइन में कितने बिंदु हैं? देखो, 1 2 3 4 5। 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें, 5 इसमें। ठीक है, तो लेकिन जब आप कंकड़ से बनाएंगे ना डिजाइन, तो आपको वो गिन करके बताना है। आगे देखो, लाल बिंदियों के लगाने से बनी संख्या को पहचानिए और लिखिए। ठीक है, तो लाल बिंदियों से जो बना हुआ डिजाइन है, वही आपको पहचानना है और उनकी संख्या बतानी है। तो लाल बिंदियों वाला डिजाइन 1 2 3 4 5। कितनी है? 5। तो यहाँ बॉक्स दे रखा है, इसमें लिख दो 5। और इसमें 1 2 3, तो इसमें लिख देंगे आप 3। ठीक है, और 1 2 3 4, इसमें लिख देंगे आप 4। ठीक है ना? कितना आसान। आगे बताओ। आंखें आओ खेलें, आओ खेलें, मित्र के साथ खेलिए, पासा फेंकिए और उन खानों में रंग भरिए जिनमें उतने ही बिंदु हैं जितने आपके पासे पर आए हैं। मित्र के साथ खेलिए, पासा फेंकिए और उन खानों में रंग भरिए जिनमें उतने ही बिंदु हैं जितने आपके पासे पर आए हैं। तो देखिए, पासा क्या होता है? पासा होता है बच्चों ये। ठीक है, ये है पासा। जो आप लूडो खेलते हो ना, तो लूडो के साथ ये आपको मिलता है और इससे आप गोटी फेंकते हो, मतलब पासे को फेंकते हो, और जितना नंबर आता है उतना आप गोटी चलते हो। ठीक है, तो इस पासे से भी आपको उतना ही करना है। उस पासे को आप फेंकेंगे और जितने बिंदु उस पर आए हैं, ठीक है, उस पर क्या करना है आपको? उन खानों में आपको रंग भरना है। मान लो आपके पास आते हैं पासा फेंक कर 3,
तो आप 3 में रंग भरेंगे। ठीक है, तो कौन सा रंग भरेंगे आप? कोई से भी 2 रंग जो है, एक रंग अपने मित्र को दीजिए और एक रंग अपने आप रखिए। ठीक है, मान लीजिए आपके पास है पीला रंग, तो आपका 3 आया, तो आप इसमें 3 इस वाले बॉक्स में पीला रंग भर देंगे। ठीक है, और आपने अपने मित्र को दे दिया हरा रंग। अब आपके मित्र की बारी है, मित्र ने पासा फेंका, तो मान लो आ गया उसका 1, तो मित्र के पास है हरा रंग, तो वो 1 वाले बॉक्स में ये हरा रंग भर देगा इस तरीके से। ठीक है, फिर उसके बाद जिस कलर के बॉक्स ज़्यादा होंगे, मान लो पीला रंग ज़्यादा आपने भर लिया या आपका हरा रंग ज़्यादा भर गया, तो जिस कलर का बॉक्स ज़्यादा होगा, ठीक है, वही बच्चा जीत जाएगा। अब पीले रंग के कितने बॉक्स भरे गए वो आप यहाँ भरेंगे। ठीक है, हरे रंग के कितने भरे गए वो आप यहाँ भरेंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, जो रंग सबसे ज़्यादा बॉक्स में भरा होगा वही बच्चा जीत जाएगा। अब देखो, जिस बच्चे के अधिक रंगीन खाने होंगे वो जीत जाएगा। बच्चों को बिना गिने संख्याओं की पहचान करने में सहायता के लिए बिंदु फ्लैश कार्ड का उपयोग करें। ये टीचरों के लिए है कि किस तरीके से वो बच्चों को 1 से 9 तक की गिनती को डिजाइन से सिखा सकते हैं। ठीक है, अगले देखते हैं। टूटते बटन। गोला बंदर ने अपनी पसंद की 4 बटन वाली कमीज पहनी। भाई गोला बंदर कहाँ है? ये रहा गोला बंदर। ये तो पहले से गोल मटोल है ना बच्चों? ये है गोला बंदर, इस बंदर का नाम है गोला। तो भाई उसने 4 बटन वाली कमीज पहन रखी है। ठीक है, वह केले के बाग में पहुंच गया। उसे केले खाना बहुत पसंद था, जिस कारण वह खूब सारे केले खा गया। सोचो, अधिक केले खाने से क्या हुआ होगा? उसका 1 बटन टूट गया। जब उसने ज़्यादा केले खा लिए तो 4 बटन थे उसकी कमीज में, तो 1 बटन टूट गया। लेकिन उसने केले खाने नहीं छोड़े, जिससे उसकी कमीज के एक एक करके बटन टूटते गए। तो देखो, ठीक है, कितने बटन हैं इसकी शर्ट पे? 1 2 3 4 बटन है, यहाँ लिख देंगे 4। ठीक है, अभी रुको, दूसरा रंग लेती हूँ मैं। ये लेते हैं, कौन सा कलर लेते हैं? काला ले लेते हैं, चलो। तो यहाँ लिख देंगे हम 4। ठीक है, 4 बटन है उसकी शर्ट में, 1 2 3 4। यहाँ पर रह गए 3, क्योंकि ये वाला बटन 1 टूट गया। उसने इतने सारे केले खा लिए कि 1 बटन टूट गया। तो कितने बटन रह गए? 1 2 3। पहले कितने थे? 4, 1 बटन और टूट गया, अब रह गए 3। फिर उसने और केले खा लिए, तो उसके कितने बटन रह गए शर्ट में? 2। ठीक है, 1 2, तो यहाँ लिख देंगे हम 2। ठीक है, अब देखते हैं आगे। उसने और केले खाए, तो 1 बटन और टूट गया, अब रह गया 1। ठीक है, अब उसने सारे ही केले ख़त्म कर दिए, तो सारी जो बटन थी वो टूट गई और उसकी शर्ट सारी खुल गई। तो सारी बटन ख़त्म हो गई, तो कितनी बची? 0। ये 0, इसे 0 भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, पेड़ की टहनी पर बैठी चिड़ियों की संख्या लिखिए। तो ये है पेड़ की टहनी, इस पर कितनी चिड़िया बैठी हैं? 1 2 3। कितनी बैठी हैं? 3, तो यहाँ लिखिए 3। अब एक चिड़िया तो उड़ गई, ये वाली चिड़िया उड़ गई ना एक। अब देखो कितनी बची? 1 2। कितनी चिड़िया बची? 2। तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे बच्चों? 2। अब आगे देखो, यहाँ पर डाल पे कितनी चिड़िया बैठी है? 1, क्योंकि एक चिड़िया और उड़ गई। तो यहाँ पर जो छोटा सा गोला बनाया है, इसमें हम क्या लिख देंगे? 1, क्योंकि एक ही चिड़िया बची है। अब यहाँ पर पूरी डाल खाली हो गई, क्योंकि ये भी चिड़िया उड़ गई। तो अब यहाँ पर इस डाल पर कितनी चिड़िया बची? एक भी नहीं, सारी चिड़िया फुर्र हो गई। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? 0, यानी 0। ठीक है, अब ये जो आपको एक नीचे बॉक्स दे रखा है ना, 0 लिखिए। तो ये क्या है बच्चों? ये है 0, इसे बोलते हैं 0। तो इस पर हम इस तरीके से, ये देखो मैंने तो सही से नहीं बनाया। आप क्या करेंगे? पेंसिल से जो ये छोटी छोटी बिंदियाँ बन रही है ना, इनके ऊपर पेंसिल घुमाकर इसको 0 को सुंदर सुंदर सा बनाएंगे। और ये पूरा बॉक्स जो है, आप इसको 0 बना बना करके पूरा करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे 0
ठीक है, इस पे पूरे पे इस तरीके से पेंसिल घुमाएंगे और इसको सुंदर सा बनाएंगे अपनी किताब में। किसको? शून्य को। इसे बोलते हैं शून्य या जीरो। सोचो और बताओ, आपको रात में कितने सूरज दिखते हैं? तो बच्चों, आपको रात में सूरज दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता ना। तो कितने कहाँ से आ गए? कितने का तो कोई मतलब ही नहीं। तो कितने सूरज दिखते हैं? शून्य यानी जीरो। आपको दोपहर में कितने चांद दिखते हैं? एक भी नहीं, मतलब जीरो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 10वां जन्मदिन। आज आस्था का 10वां जन्मदिन है। किसका? आस्था का। तो चलिए सबसे पहले आस्था से मिलते हैं। आस्था कहाँ है? ये रही आस्था। ठीक है, और ये इसके दोस्त हैं। तो चलो अब देखो, आज आस्था का 10वां जन्मदिन है। उसके पिताजी ने सबके लिए हलवा बनाया। वह अपने मित्रों के साथ अपना जन्मदिन मना रही है। ठीक है, तो ये देखो, ये उसके मित्रों ने दिया उसको गिफ्ट। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मैं 9 साल की थी और अब 1 साल बाद मैं 10 साल की हो गई। 9 और 1 मिलकर 10 होते हैं। ठीक है, उसने अपने जन्मदिन पर दिए जलाए। तो इस खालिस्तान में आप भरेंगे कितने दिए जलाए। तो यहाँ देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, कितने दिए जलाए? 10। 11 दिए जलाए भाई उसने। कितने? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 11 दिए जलाए हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम कितने? 11 दिए जलाए। वस्तुओं की संख्या गिनिए और नीचे लिखिए। ठीक है, तो अब देखो, ये यहाँ पर आपके हाथ जिस तरीके से होते हैं, ऐसे हाथ 2 बन रहे हैं ना। तो इसमें उंगलियां दे रखी हैं, कितनी बनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों की मिलाकर कितनी उंगलियां होती हैं? 10। तो अब यहाँ पर दिए गए हैं मोती। तो जो ये माला इस लड़की ने पकड़ रखी है, इसमें आपको मोती बताने हैं कितने हैं। तो चलो मोती गिनते हैं, कितने मोती हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 मोती हैं, तो 10 लिख दीजिए। लड्डू देखिए कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लड्डू हैं, 10 यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, इसने कितने रंग ले रखे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर कितने केले हैं? ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 केले हैं, तो 10 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखते हैं इससे आगे। देखो कितने पत्ते हैं यहाँ इसके बच्चे के हाथ में। एक टहनी पर कितने पत्ते हैं? ठीक है, अब देखते हैं, गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 लिख दीजिए। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। गिनिए और 10 रंगीन मोतियों वाली लड़ी बनाइए। मतलब आपको गिनना है और 10 मोतियों की लड़ी को आपको पूरा बनाना है। तो इस वाले में कितने मोती हैं? 1 2 3 4 5 6 हैं। तो आपको कितने मोती और बनाने हैं? चलो 10 करते हैं पहले पूरे। पहले बनाएंगे हम एक पीला। अब हम दूसरे कलर के मोती लगाएंगे। हम लगाएंगे बैंगनी कलर के मोती। तो कितने? 1 2 3 4 5 6 मोती हैं। तो 7 8 9 और 10। 4 मोती हमने और डाले इसमें। कितने डाले? 4 और डाले। तो आप अपनी मर्जी से कोई सा भी कलर इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कितने मोती हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 7 हैं। आप अपनी मर्जी से इसमें कोई सा भी कलर ले सकते हैं और 3 मोती और बनाइए। ये हो जाएंगे 10 और ये भी हो जाएंगे 10। ठीक है, अब देखो यहाँ बटनों का चित्र बनाकर 10 का एक फ्रेम तैयार कीजिए। तो बटनों का एक चित्र बनाना है। तो ये देखो,
1 2 3 दे रखी है बटन। एक यहाँ बनाइए, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। कितने हो जाएंगे ये? 10 हो जाएंगे। गिनो इनको, देखो 1 2 3 4 5 6 7 9 10। 10 हो गई। और इसमें कितनी दे रखी है? 1 2 3 4 5 6, तो 7 8 9 10। इनको भी पूरा कर दीजिए, ये भी बन गई 10। अब आगे देखो, इसमें कितनी बटन है? 1 2, तो 3 4 5 6 7 8 9 10। आप सुंदर सी बटन बनाएंगे इस तरीके से, उसमें 4 डॉट डाल देंगे बटन में, ठीक है, इस तरीके से। इसमें एक बटन है तो इसमें कितनी बनेंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बनेंगी, और 9 के साथ एक बटन मिल जाएगी, 10 हो जाएंगी, ठीक है। अब आगे मज़ेदार 5 और 10, ठीक है। पैटर्न के अनुसार छड़ी द्वारा बांटी गई संख्याओं के जोड़े बनाइए। तो देखिए, पैटर्न मतलब छड़ी के इधर कितने हैं? कितने पैटर्न हैं? 1, तो ये लिख दिया 1। छड़ी के इधर कितने पैटर्न हैं? 1 2 3 4, तो ये कितना लिख दिया? 4, ठीक है। तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक। छड़ी के इधर कितने पैटर्न है? 1 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। छड़ी के इस तरफ कितने पैटर्न है? 1 2 3, तो इधर लिख देंगे 3। छड़ी के इधर कितने पैटर्न है? 1 2 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। और छड़ी के इधर कितने पैटर्न है? 1 2, यहाँ लिखेंगे 2, ठीक। आगे देखो, छड़ी के इस साइड कितने पैटर्न है? 1 2 3 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। और छड़ी के इधर कितना है? 1, ठीक। आगे देखो, छड़ी के इधर कितने पैटर्न है? 1 2 3 4 5, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 5। और छड़ी के इधर कितने पैटर्न है? 1 भी नहीं, तो लिखेंगे 0, ठीक है। आओ खेलें। आइए उंगलियों का एक नया खेल खेलें। कोई 3 उंगली दिखाइए। आपके मित्र को 5 बनाने के लिए शेष उंगलियां दिखानी हैं। तो देखो, यहाँ इसने बच्चे ने कितनी उंगलियां दिखाई हैं? 2 उंगलियां दिखाई, ठीक है। इसने दिखाई 2। तो इसने कितनी उंगलियां दिखाई? इसने दिखाई 3, ठीक है। इसने कितनी दिखाई? 3। जब 2 और 3 को जमा करेंगे, मतलब 2 और 3 उंगलियां मिलकर कितनी बनती हैं बच्चों? 5 उंगलियां। कितनी बनती हैं? 5 उंगलियां।